अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। इस दिन भारत ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंका था। यही वजह है कि हर साल 15 अगस्त को हम स्वतंत्र दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस मौके पर देश में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। स्वतंत्र दिवस हमारे देश के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है। हर वर्ष 15 अगस्त को हम सभी आज़ादी दिवस के रूप में मनाते हैं। हम इस दिन को गर्व के साथ मनाते हैं क्योंकि औपनिवेशिक अत्याचार से मुक्त कराने के लिए हमारे देश के वीरों ने अपना बलिदान दिया है। हम इस शुभ दिन पर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अनगिनत दूरदर्शी नेताओं का सम्मान करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज हमारा देश आज़ाद है और हमारा खुद का लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का सबसे बड़ा बलिदान है जो आज हमें आज़ादी नसीब हुई है। हमें अपने देश के तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, साथ ही यहाँ रहने वाले हर भारतीय के साथ मिलकर रहना चाहिए ताकि हम अपने देश को आगे ले जा सके। और कोशिश भी करनी चाहिए कि ज़रूरतमंद और गरीबों की मदद की जा सके ताकि देश में असमानता खत्म हो सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के जरिए आपके साथ 15 अगस्त की मोटिवेशनल कहानी शेयर करने वाली हूँ जो आपको आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने में और एक अच्छा इंसान बनने में और एक अच्छा देशभक्त बनने में मददगार साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और अगर आप इसे अपने जीवन में यूज़ करेंगे तो आपका जीवन ज़रूर बदल जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनें। दोस्तों, 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर मैं आपके साथ ऐसे ही एक देशभक्त की कहानी शेयर करने वाली हूँ, तो आप मेरे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, हमारा सौभाग्य है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है, परंतु हमारे आसपास अनेकों चुनौतियां हैं जिनका निवारण करने के बाद ही हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पा सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हमारा भारत देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र कैसे होगा। आकाश और नीरज पापा से पैसे लेकर बाजार की तरफ जा रहे थे क्योंकि उन्हें स्वतंत्र दिवस पर देश का झंडा खरीदना था। 15 अगस्त के दिन हमारा घर सबसे अच्छा दिखेगा। वे आपस में बात करते हुए खुशी खुशी दुकान की तरफ जा रहे थे। तभी आकाश और नीरज की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो वेशभूषा से भिखारी लग रहा था, परंतु वह भिखारी नहीं था, वह बाल मजदूर था और वो गाड़ी के वर्कशॉप पर काम करता था। काम करके वह तेजी से भागा जा रहा था। चलो इसका पीछा करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहा है, आकाश ने कहा। उस लड़के के हाथ में काले रंग का एक थैला भी था जिसे उसने बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था। आखिर चलते चलते वह लड़का एक झोपड़ी में घुस गया। आकाश और नीरज उसके पीछे पीछे झोपड़ी के पास आकर रुक गए और उस लड़के का बाहर आने का इंतजार करने लगे। इतने में ही झोपड़ी के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। अंदर से आवाज आ रही थी, माँ देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, देख तेरी बहन भूखी बीमार पड़ी है, जो कुछ भी लाया है उसे भी दे दे। उस लड़के की माँ ने कहा, नहीं माँ, इसमें कुछ खाने का नहीं है, लड़के ने जवाब दिया। उफ, क्या तुम्हें दिन भर काम करके इतने पैसे भी नहीं मिले कि हमें एक वक्त का खाना लाके दे सको, माँ ने कहा। उस लड़के ने थैले से कुछ झंडे निकाले और माँ की तरफ बढ़ाया। माँ या देखो, माँ ने कहा, अब ये बेकार रंगीले कागज क्यों उठा लाया, ये हमारे किस काम के हैं। लड़के ने कहा, माँ ये बेकार कागज नहीं है, यह हमारे भारत देश का तिरंगा है। मैंने यह झंडा खरीदने के लिए बहुत जतन किए हैं, कितनों के आगे हाथ फैलाया है, उस लड़के ने अपनी माँ को बताया। लड़के के माँ ने कहा, तुमने ये सब क्यों किया, आखिर इस देश ने हमें दिया ही क्या, गरीबी के सिवाय, भुखमरी के सिवाय।
यह देश सिर्फ पूंजीपतियों का है। इन झंडों की अपेक्षा हमें 2 वक्त की रोटी अधिक महत्व रखती है बेटा। कम से कम हमारा पेट तो भरेगा, माँ ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। लड़के ने अपने माँ से कहा, माँ तुम्हें ये नहीं मालूम कि यह देश कितने बलिदानों से मिला है, कितनी जानें कुर्बान हो गई हैं। हमें इसलिए इसका आभास नहीं है क्योंकि हमने कोई बलिदान नहीं दिया है। यदि आज हम स्वतंत्र नहीं होते तो हम किसी अंग्रेज के जूते साफ कर रहे होते। खुशी इस बात की है कि आज हम किसी की गुलामी तो नहीं करते, अपनी इच्छाओं के अनुसार जी तो रहे हैं। उस लड़के की बात सुनकर उसकी माँ सिर झुकाए बैठी थी। आकाश और नीरज यह सब सुन रहे थे। उनकी आंखें आंसुओं से छलकने लगी। आज उन्हें असली आज़ादी का मतलब समझ में आ गया था। सिर्फ झंडों को घर में सजाकर असली आज़ादी नहीं, बल्कि किसी की मदद करना ही वास्तविक आज़ादी है। और उन दोनों ने उस पैसे से खाना खरीदा और उस लड़के के घर की तरफ चल दिए। उनके मन में एक ही बात घूम रही थी कि हम उस दिए की रक्षा करना भूल गए हैं, जिस दिए को हमारे वीरों ने तेज आंधियों में भी बुझने नहीं दिया था। आज उन्हें असली खुशी 15 अगस्त को मनाते हुए हो रही थी। दोस्तों, यह सत्य है कि अधिकांश गरीब एवं अशिक्षित माता पिता अपने बच्चों को काम करने पर प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उनके पास आय का कोई और मूल स्रोत नहीं है। उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए सीमित साधन नहीं है। बाल श्रम, अज्ञानता और अशिक्षा के कारण हिंदुस्तान की भावी पीढ़ियों को नष्ट कर सकता है। हिंदुस्तान के धनवानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नई पीढ़ी को इस तकनीकी दुनिया में शिक्षा के महत्व, उनके लक्ष्य और उनके अस्तित्व के उद्देश्यों को जानना चाहिए। बच्चों को शिक्षित होना चाहिए क्योंकि जब वो शिक्षित होंगे तो अपने विचारों और अपने देश के मूल्यों को समझ पाएंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।